हरिओम। जीवन में सफलता कैसे आती है? कर्म करने से या कर्म से? आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है इस बारे में। अध्याय 3 के श्लोक 8 के माध्यम से प्रभु संदेश देते हैं। नेतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याया ही अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेना प्रसिद्धियेत अकर्मणः। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बेकार बैठे रहने से कुछ करना ज्यादा श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। यदि आपको भोजन भी करना है तो बनाना तो पड़ेगा। मन में आपके भी विचार तो आता होगा कि हम जीवन में इतना संघर्ष क्यों करते हैं, क्यों हर दिन एक नया कर्म, एक नई जिम्मेदारी हमारे सामने खड़ी होती है। कभी पिता के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी बेटे के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी समाज में, कभी पद के रूप में। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें जीवन का एक गहरा सत्य समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म करना ही जीवन है। यदि हम कर्म से भागेंगे तो हम जीवन से भाग रहे होंगे। आज के समय में मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैं कुछ ना करूं, शांति से बैठ जाऊं, यही सुख है। लेकिन भगवत गीता कहती है, अकर्म यानी कुछ ना करना कभी भी समाधान नहीं है, क्योंकि बिना कर्म के तो शरीर भी नहीं चल सकता, बिना कर्म के समाज नहीं चल सकता, और बिना कर्म के आत्मा भी संतुष्ट नहीं हो सकती। कल्पना कीजिए, एक नदी अगर बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वह सड़ जाएगी, पानी में बदबू आ जाएगी और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब मनुष्य कर्म करना छोड़ देता है तो उसका जीवन भी रुक सा जाता है, उसकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है, एक ठहराव सा आ जाता है, अजीब सा ठहराव, उसमें एक भय आने लगता है। भगवान हमें यह नहीं कहते कि सिर्फ बड़े बड़े कर्म करो। प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरी निष्ठा से करो। यदि आप पिता हैं तो अपने परिवार का ध्यान रखना ही आपका धर्म है। यदि आप कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ईमानदारी से काम करना ही आपका कर्म है। यदि आप साधक हैं, पुजारी हैं, तो आत्मा की उन्नति करना ही आपका मार्ग है। कर्म से भागना असल में जवाबदारी से, जिम्मेदारी से भागना है। वो जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है वह कभी भी आत्मिक शांति नहीं पा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन की गति है। तो हम और आप एक छोटा सा संकल्प तो ले ही सकते हैं कि हम अपने कर्तव्यों से नहीं भागेंगे। हम कर्म को बोझ नहीं, भगवान का आदेश मानेंगे, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो सिर्फ जीवन ही नहीं चलता, बल्कि हमारा आत्मिक विकास भी होता है। कर्म ही पूजा है और कर्म ही जीवन है। हरि ओम।